एक माली बहुत वर्षों से राजा के बागीचे में सेवा कर रहा था। वह पेड़ों की भाषा ऐसे समझता था जैसे कोई अपने बच्चों की आवाज पहचान ले। राजा को बागीचे में लगे आम के पेड़ बहुत प्रिय थे और उन पेड़ों की जिम्मेदारी पूरी तरह माली पर थी। एक दिन माली ने देखा कि कुछ आम के पेड़ों की डालियां सूखने लगी हैं। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि पेड़ों के बीच कुछ बीमार टहनियां फैल चुकी हैं, जो पूरे पेड़ को कमजोर कर रही हैं। अगर समय रहते उन्हें हटाया नहीं गया तो पूरा बागीचा बीमार हो सकता था। माली ने अपने नए सहायक से कहा, देखो भाई, कुछ टहनियां अब काम की नहीं रहीं। यह पूरे पेड़ को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर इन्हें समय पर काट कर अलग नहीं किया गया तो अच्छे हिस्से भी सूख जाएंगे। कल सुबह मैं औजार लेकर आऊंगा और इनकी कटाई कर दूंगा। कभी कभी बचाने के लिए काटना जरूरी होता है। माली की बात पेड़ और टहनियों तक सीमित थी, लेकिन सहायक के मन में शक का बीज पड़ गया। उसने सोचा, काम की नहीं रही, काटना जरूरी है। अच्छे हिस्सों को बचाने के लिए हटाना पड़ेगा। क्या माली किसी आदमी की बात कर रहा है? कहीं वह महल के पुराने कर्मचारियों या अधिकारियों के बारे में तो नहीं सोच रहा? डर के कारण उसने यह बात मंत्री तक पहुंचा दी। मंत्री जी, माली कह रहा था कि कुछ लोग अब काम के नहीं रहे और उन्हें हटाना जरूरी है, वरना बाकी सबको नुकसान होगा। वह कल औजार लेकर कटाई करने की बात कर रहा था। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसे लगा कि यह तो सीधे सीधे लोगों को हटाने और व्यवस्था में दखल देने की धमकी है। राजा तक संदेश पहुंचा, महाराज, माली कुछ लोगों को काम का नहीं कर रहा है और कल उन्हें हटाने की बात कर रहा है। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा का सवाल था। राजा ने आदेश दिया कि माली को कल सुबह बागीचे में घुसने न दिया जाए और उसे तत्काल सेवा से मुक्त कर दिया जाए। हमें ऐसा सेवक नहीं चाहिए जो सीमा लांघे। अगले दिन जब माली आया तो पहरेदारों ने उसे गेट पर ही रोक दिया। माली समझाता रहा, पेड़ बीमार है, समय निकल रहा है, पौधों को उसकी जरूरत है, घास बढ़ रही है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। कुछ ही हफ्तों में बीमारी पूरे बागीचे में फैल गई। राजा के प्रिय आम के पेड़ एक एक करके सूखने लगे। तब एक अनुभवी माली को बुलाया गया। उसने पेड़ों को देखकर कहा, महाराज, अगर शुरुआत में ही बीमार टहनियों को काट दिया जाता तो आज पूरा बागीचा हरा भरा होता। राजा को तब समझ आया कि माली किसी आदमी की नहीं, पेड़ों की बात कर रहा था। गलत शब्दों और अधूरी समझ ने एक वफादार माली और एक सुंदर बागीचा दोनों को खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली सीख, अगर आप अपने काम, अपने विचार या अपने अगले कदम को बिना पूरे संदर्भ के किसी से कहते हैं तो वही बात गलत तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती है और नुकसान का कारण बन सकती है। दूसरी सीख, किसी की बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह किस विषय और किस उद्देश्य से बोल रहा है। याद रखिए, गलतफहमी शब्दों से नहीं बल्कि अधूरी समझ से पैदा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।